जय हिंद। जीएस स्टडी A60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15। क्या होगा? 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो 15 सदस्य थीं। उन महिलाओं का नाम जान लेते हैं। उन महिलाओं का नाम क्या है? तो एक हमारी थी, क्या जल्दी से बताइए। तो एक हमारी थी अम्मू स्वामीनाथन। कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन, ठीक ना? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। इन महिलाओं में से इनका पहला सिग्नेचर था। इन महिलाओं से 15 महिलाओं में से इनका पहला सिग्नेचर था। अम्मू स्वामीनाथन का पहला हस्ताक्षर था। क्या था? पहला हस्ताक्षर न, हस्ताक्षर इन्हीं का था। हस्ताक्षर था। ये कहाँ से थी? ये दक्षिण भारत से थी। कहाँ से थी? दक्षिण भारत से थी, ठीक ना? दक्षिण भारत से थी। कहाँ से थी? दक्षिण भारत से थी। दूसरे नंबर पर जान लेते हैं। दूसरे नंबर पर नाम किनका आता है? तो दक्षिणायनी वेलायुधन। किनका आता है? दक्षिणायनी वेलायुधन। कौन? वेलायुधन। ये जो थी, तो यह मात्र एक दलित महिला थी। क्या? यह मात्र एक दलित महिला थी, ठीक ना? यह मात्र एक दलित महिला थी। दलित महिला थी, ठीक ना? दलित महिला थी। तीसरे नंबर पर जान लेते हैं कि तीसरे नंबर पर नाम किनका आता है, जल्दी से बता दीजिए। तो तीसरे नंबर पर आता है बेगम एजाज रसूल का। किनका नाम आता है? बेगम एजाज रसूल का आता है। किनका आता है? बेगम एजाज रसूल का आता है, ठीक ना? बेगम एजाज रसूल का। यह जो थी, यह एक मात्र मुस्लिम नेता थी। यह एक क्या थी? यह एक मुस्लिम नेता थी। यह एक मुस्लिम नेता थी, ठीक ना? यह एक मुस्लिम नेता थी। क्या थी? मुस्लिम नेता और समाज सुधारक भी थी। क्या थी? और समाज सुधारक थी। समाज सुधारक थी, ठीक ना? समाज सुधारक थी, ठीक ना? समाज सुधारक ना। और इसी तरह से हम जान लेते हैं कि समाज सुधारक थी। क्या थी? समाज सुधारक थी। इसी तरह से हम चौथे नंबर पर जान लेते हैं कि चौथे नंबर पर हमारा नाम किनका आता है। तो जल्दी से बताइए। तो चौथे नंबर पर हमारा आता है जी दुर्गाबाई का। किसका? जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई ना। जी दुर्गाबाई का आता है। किनका आता है? जी दुर्गाबाई का आता है, ठीक ना? जी दुर्गाबाई। इसी तरह से पाँचवें नंबर पर जान लेते हैं कि पाँचवें नंबर पर नाम किनका आता है। तो हमारे पाँचवें नंबर पर आती हैं, कौन आती है? हंसा मेहता आती हैं। कौन आती हैं? हंसा मेहता का नाम आता है, ठीक ना? हंसा मेहता। इसी तरह से छठवें नंबर पर जान लेते हैं किनका नाम आता है। तो छठवें नंबर पर हमारी आती हैं कमला चौधरी। कौन आती हैं? कमला चौधरी, ठीक ना? कमला चौधरी। इसी तरह से अब जान लेते हैं कि सातवें नंबर पर किनका नाम आता है। तो सातवें नंबर पर हमारी हैं लीला राय। क्या? कौन है? लीला राय, ठीक ना? लीला राय। इसी तरह से अब आठवें नंबर पर जान लेते हैं कि आठवें नंबर पर किनका नाम आता है। इनके जान लीजिए। जो लीला राय थी, इन्होंने क्या किया था? यह इस्तीफा दे दी थी। क्या की थी? यह इस्तीफा दे दी थी, ठीक ना? यह इस्तीफा दे दिया था, ठीक ना? इस्तीफा दे दी थी या दे दिया था? इस्तीफा दे दी थी। इसी तरह से अब जान लेते हैं कि आठवें नंबर पर किनका नाम आता है। तो हमारे आठवें नंबर पर आती हैं कौन? मालती चौधरी। कौन आती हैं? मालती चौधरी आती हैं, ठीक ना? मालती चौधरी का नाम आता है। मालती चौधरी भी जो थी, यह भी इस्तीफा दे दी थी। क्या की थी? यह भी इस्तीफा दे दी थी। यह भी इस्तीफा दे दी थी, ठीक ना? यह भी इस्तीफा दे दी थी। इसी तरह से अब जान लेते हैं कि 9वें नंबर पर किनका नाम आता है। तो हमारा 9वें नंबर पर आती है कौन? पूर्णिमा बनर्जी। कौन आती हैं? पूर्णिमा बनर्जी आती हैं। कौन आती हैं?
पूर्णिमा पूर्णिमा बनर्जी का नाम आता है। किनका नाम आता है? पूर्णिमा बनर्जी का नाम आता है, ठीक ना। अब इसी तरह से अब जान लेते हैं कि 10वें नंबर पर किनका नाम आता है। तो हमारे 10वें नंबर पर नाम आता है किनका? राजकुमारी अमृत कौर का। किनका आता है? राजकुमारी अमृत कौर। कौन? राजकुमारी अमृत कौर का नाम आता है। किनका नाम आता है? तो राजकुमारी अमृत कौर का आता है। यह भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या थी? यह भारत की यह यह भारत की ना यह भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या थी? यह भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक ना। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। इसी तरह से अब जान लेते हैं 11 नंबर पर नाम हमारा किनका आता है? तो रेणुका रे का आता है। किनका आता है? रेणुका रे। ठीक, इसी तरह से अब जान लेते हैं कि 12 नंबर पर किनका नाम आता है। तो 12 नंबर पर हमारी आती हैं, कौन आती हैं? सरोजिनी नायडू। कौन आती हैं? सरोजिनी नायडू का नाम आता है। किनका नाम आता है? सरोजिनी नायडू का नाम, सरोजिनी नायडू, ठीक ना। सरोजिनी नायडू ये क्या थी? यह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्या थी? यह भारत की पहली, बताइए क्या थी? यह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक ना। राज्यपाल थी। पूछ देगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और इनका भी निधन हो गया था। क्या हुआ था? इनका निधन हो गया था। इनका निधन हो गया था, ठीक ना। इनका निधन हो गया था, ठीक ना। संविधान सभा के समय इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। चलिए देखते हैं इसी तरह से अब 13 नंबर पर नाम किनका आता है। तो हमारा 13 नंबर पर नाम आता है सुचेता कृपलानी का आता है। किनका आता है? सुचेता कृपलानी ना, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक ना। सुचेता कृपलानी जो थी, यह उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। क्या थी? यह उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पहली में महिला भी बताना है आप लोग। पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक ना। पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो आप लोग बताएंगे पहली महिला मुख्यमंत्री हमारे थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी के पति का क्या नाम था? तो सुचेता कृपलानी के पति का नाम था जे बी कृपलानी। क्या था? जे बी कृपलानी, ठीक ना, जे बी कृपलानी। अब इसी तरह से हम जान लेते हैं कि हमारा 14 नंबर पर किनका नाम आता है। तो हमारे 14 नंबर पर आता है विजय लक्ष्मी पंडित का आता है। किनका आता है? विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है। किनका आता है? विजय लक्ष्मी पंडित ना। किनका नाम आता है? विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है, ठीक ना। विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? यह भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि थी। क्या थी? यह भारत की पहली महिला क्या थी? बताइए जल्दी से। पहली महिला संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि थी। क्या थी? पहली महिला संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि थी। क्या थी? संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि थी, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि थी, ठीक ना, प्रतिनिधि थी। इन्होंने भी क्या किया था? संविधान सभा के समय इस्तीफा दे दिया था। क्या किया था? इस्तीफा दे दी थी। ये भी इस्तीफा दे दी थी, ठीक ना, दे दी थी। अब इसी तरह से 15 नंबर पर जान लेते हैं 15 नंबर पर हमारा नाम किनका आता है। तो 15 नंबर पर हमारी आती हैं, कौन है? एनी मस्कारेन। कौन आती हैं? एनी मस्कारेन ना, मस्कारेन, ठीक ना, एनी मस्कारेन, ठीक ना, एनी मस्कारेन। तो 15 नाम हम लोगों का हो गया। चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक हैं कौन? बताइए जल्दी से। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक हैं, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना, अंबेडकर हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग बता दीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जुलाई 1946 में। कब हुई थी? जुलाई 1946 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1946 में हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बता दीजिए आप लोग, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बताइए जल्दी से। तो इस संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बता दिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 1946 को हुई थी। और अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यह जो 1946 आप लोगों को बताए हैं, तो ये संविधान सभा का गठन हुआ था। इस समय कब हुआ था? 1946 में। 1946 में जुलाई के महीने में ना, जुलाई के महीने में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक ना, गठन, संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक ना, संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक ना, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1946 को हुआ था। ठीक ना। और एक क्वेश्चन और आप लोग बता दीजिए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अस्थाई अध्यक्ष? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? बता दीजिए, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक ना, सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।